हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सॉल्ट। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड गाइज, आप लोगों मेरे छोटू वाले चैनल पे इतना सारा प्यार दे रहे हो। सो गाइज, मैं ये बोल रही थी कि आपने छोटू चैनल को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि एटलीस्ट एक वीडियो उस पर ज़रूर आए, चाहे वो शॉर्ट्स के फॉर्म में हो या व्लॉग के फॉर्म में। मुझे लगता है 14 दिन हो चुके हैं मुझे एक प्रॉपर व्लॉग डाले हुए उस पर कलेक्शन का। और आप लोगों को बता दूँ कि मतलब बहुत गैप में डाल रही हूँ मैं, लेकिन सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा उस पर। तो कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट शॉर्ट्स डेली आ पाए, कुछ ना कुछ जो थोड़ी सी हेल्पफुल हो। बाकी बढ़ेंगे व्लॉग में आगे। बट बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने मेरे से इतनी आपत्ति है, या मैं किसी भी अपने रिलेटिव या उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ या थी, या फिर जो भी को क्रिएटर्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई मे बी रॉन्ग, बहुत सारे ऑडियंस क्रिएटर्स की लड़ाई देख के परेशान थे, लेकिन अब तो यहाँ पे क्रिएटर्स बहुत पीछे रह गए हैं। रेस में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं और उन लोगों को बस प्रॉब्लम ढूंढना है। क्यों? क्योंकि अपना चैनल चल पाए। अगर इतना ही आप लोग मतलब दूसरों को भिखारी बोल दे रहे हो, दूसरों को, यहाँ तक ऑडियंस को भिखारी बोल दे रहे हो, आप लोग ऑडियंस को, आप लोग खुद वीडियो बना रहे हो। रिएक्शन वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, इंसानियत वाइज, ठीक है। वो मेरी फीलिंग्स देख रहे हैं, मेरा जेस्चर देख रहे हैं, मेरी चीज़ें देख रहे हैं। तो पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि लुक एट योर सेल्फ। आप अपने आप को देखिए, खड़े होके 10 मिनट निहार लीजिए कि कितना कूट कूट के भरा है, कि आपको आपके ही कमेंट बॉक्स में बताना पड़ता है कि यार मैं इतनी बुरी हूँ नहीं जितना आप लोग मुझे समझते हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने आज एक कमेंट पढ़ा जिससे मुझे हंसी भी आई और कहीं ना कहीं मेरे दिल की बात भी निकल गई। उस कमेंट में था कि तुम अपने आप को बहुत शो ऑफ करती हो, लेकिन मान लो इस बात को कि तुम हो नहीं। तो जो आपको लगता है ना, पूरे ब्रह्मांड में से एक ही इंसान उतर के आया है जिसको सब कुछ पता है, क्योंकि बस आके भचर भचर कर देना है, वो भी दूसरे की वीडियोस देख देख के। लिटरली अब तो मैं देख रही हूँ कि किसी किसी के वीडियोस देख देख करके ही वीडियोस बन रहे हैं, और वही डायलॉग, वही स्क्रिप्ट, सब कुछ वही रह रहा है। यार थोड़ा तो मेहनत करो। और उसमें ये भी देखा था, द हायर यू गो हार्डली यू फॉल। और जितनी स्पीड में आप जाओगे ना, उतनी स्पीड से गिरोगे। तो इतना ये मत समझो कि आपका जो भड़ास है दुनिया में, आप सब लोगों के अंदर वो भड़ास भर दोगे, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगी, अगर हमें कोई ऑडियंस देखते हैं तो वो भी उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितना आपके ऑडियंस आपके रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हमारे ऑडियंस को हमारी चीज़ें खराब लगे तो वो आपके पास जाए। तो जिनको आप गाली गलौज कर रहे हो, जिन ऑडियंस को आप लोग इतना बोल रहे हो, लोग नहीं आप बोल रहे हो, वही ऑडियंस आपके पास भी है, वरना आपकी औकात 2 मिनट में दिखा देगी वही ऑडियंस। तो थोड़ा सोच समझ के वर्ड को चूज कीजिए कि आपको क्या बोलना चाहिए, और थोड़ा कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए यार, कुछ तो अपने बदौलत करो। हमेशा दूसरे की वीडियो की कंटेंट उठा करके तुम लिख दे रहे हो। और मेरे बारे में तो तुम कितनी भी कहानी बना लो, होगे फेल, बिकॉज आप मेरे को जानते नहीं हो, ना आप मेरी पर्सनालिटी को जानते हो, ना आप मुझे जानते हो, ठीक है। और आधी से ज़्यादा बात तो मुझे बस यही लगता है, यार ये औरत पागल है, और अब लगता है महापागल है। तो छोड़ते हैं इस चीज़ को। बट क्योंकि मैं कभी भी किसी के लिए भी बात करती हूँ ना, चाहे वो XYZ ABC कोई भी हो, तो इस मैडम को लगता है कि इसके लिए ही बात कर रही हूँ मैं। आई एम सॉरी, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम माई माउथ, नीदर आई वॉन्ट यू टू गिव मी रिस्पेक्ट, बिकॉज आपकी रिस्पेक्ट कितने हद तक है पता है। जो दिन रात कुत्ता कुत्ता ही सुनता है, वो क्या कुत्ते के अलावा क्या ही बोले। अब ये बात बोलूं कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, लेकिन अगर हम दें तो वो छपरी वाली चीज़, हमें मिले तो बहुत महंगी वाली चीज़, या जो कुछ भी होती है। बट इसका मोटिव ये नहीं है कि आप ये डिस्कस करो कि ये छपरी वाली है, ये महंगी है, बस इतना ही मोटिव होता है। जब आपको दिखा दिया जाता है तो आप बोलते हो छपरी वाली, नहीं दिखाया जाता है तो बोलते कि यार दिया ही नहीं कुछ। तो बिना इन सब चीज़ों के बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है वर्थ इट भी हो आप इस लायक। लेकिन इतना ही बोलूँगी, जो मेरे प्यारे ऑडियंस है, जितने भी ऑडियंस हैं, मैं दिल से सुकून के साथ रहती हूँ, ठीक है। तो मुझे कम से कम व्यूज़ के लिए जो कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, इतना करने की नौबत आज तक 4 साल में कभी नहीं आई है, और ना ही शायद आएगी, क्योंकि मेरा इकलौता
सिर्फ यही चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं सफिशेंट अमाउंट कमा लेती हूँ कि मुझे कुछ करना पड़े यूट्यूब पे कि चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, नहीं। और आप लोग जो बोल रहे हो कि मैटर में आप पढ़ती हो बनाती हो, मतलब आप सॉरी तुम जो बोल रही हो कि मैटर में पढ़ती हो, तो तुम ही पैनल लगा के बैठी थी कि इनकी बेटी बहुत समझदार है, इनकी बेटी को बोलना चाहिए या जो कुछ भी। खैर नाम लेके बोले हैं, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पॉजिटिविटी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिया है जो कि बहुत ही सुंदर मुझे मिल गया है अगेन। अरे यार पता है आपको, मेरे यहाँ फिंगर में ना चोट लग गई है, जिस वजह से थोड़ी सी दर्द हो रही है जब भी कोई चीज़ से लग रहा है। तो यहाँ मैंने लिया है, हाँ बेटा, हाँ मम्मी यू। तो भाई सबसे पहले मैंने लिया है ये, ठीक है। पहले बता देती हूँ गाइस, ये मीशो का है, बाकी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। जिसको मीशो नहीं पसंद है कृपया करके आप स्किप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ और दिखाने वाली हो। यहाँ पे मैंने ये लिया है, प्लेटर बोल सकते हैं, ट्रे बोल सकते हैं। तो मैंने ये ट्रे के पर्पज से ही लिया है, ये नाश्ता वगैरह देने के लिए। पूरा अच्छे से थर्मोकोल वगैरह में पैक होके आया था। यहाँ पे अच्छे से आप 6-7 ऐसे बाउल रख सकते हो। देन ये वाला एक ट्रे है और उसके बाद से ये, तो आप इसमें चाय, इसमें पानी ऐसे सर्व कर सकते हो अगर गेस्ट कोई ज़्यादा आ जाए तो। वरना ये एक ट्रे में ही आप अच्छे से नाश्ता, पानी ऐसे लेके जा सकते हो और फिर चाय, बिस्किट, मिक्सचर। तो ये चीज़ है, मुझे ये 700 के अराउंड मिला है ये पूरा सेट, लेकिन हैवी भी है, देख सकते हो हैवी है, स्टडी है बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया था बस ऐसे आप लोगों को के साथ शेयर करने, बट ये मेरे घर के यूज़ में ही रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इसी में का। इससे बहुत ही मतलब अलग वो है, थोड़ा एलिफेंट टाइप का उस पर प्रिंट किया हुआ है और वो इम्पोर्टेड है। तो वो मैं यूज़ करती हूँ अपने घर के बाकी चीज़ों के लिए, लाइक कोई गेस्ट वेस्ट आता है सर्विंग के लिए। अभी मैंने ये लिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। एंड हाँ, मुझे आई थी मेरी भाभी की मम्मी, तो उन्होंने दिए थे कुछ कैश वगैरह दिए थे और मेरे लिए ये लेके आई थी, जो कि हम ऑलरेडी घर पे तो दिखा चुके हैं, बट आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए थे क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, ये बिछिया मिला मुझे एक जोड़ा। हमारे यहाँ बिछिया मिलना या देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये एक जोड़ा बिछिया मिला है, कलरफुल है, बहुत सुंदर लगेगा आलता लगाने के बाद, और वैसे भी इसको हम लोग पहन सकते हैं, मतलब काफ़ी सुंदर है। हम लोग तो बिछिया ही बोलते हैं। बाकी उसके बाद मुझे मिला है यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा ये मटर दाने वाला पायल। अच्छा है मेरे पास इस तरीके का पायल नहीं था, पायल है मेरे पास बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ऐसे ये वाले जो मटर दाने होते हैं ना, इसमें का है बट थोड़ा बड़ा है। मैं आपके साथ शेयर की हूँ पहले भी और कर भी दूँगी ऐसे तो ये पायल दिया है आंटी ने मुझे, तो सबसे पहले तो थैंक यू आंटी। और बाकी हम लोगों को कैश वगैरह भी दिया है। तो पहली बार क्योंकि वो मुझे देखी थी तो मुंह दिखाई बोल दीजिए या जो भी, हालांकि घर पे ऑलरेडी आया हुआ है शादी के टाइम पे, लेकिन हमारी बहुत क्लोज भी है और ऊपर से जो मेरी जेठानी है उनकी मम्मी है। अभी हमारे घर में एक बेबी हुई है, मतलब लक्ष्मी जी आई हैं, मतलब मेरी भाभी की जो बहन है उनकी बेटी हुई है। तो यहीं पे डिलीवरी हुई थी। मैं गई थी हॉस्पिटल में सेम डे Cloud9 में, लेकिन क्योंकि वीडियो वगैरह नहीं शूट किया था तो आपके साथ शेयर नहीं किया था। जस्ट रील वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, अगर तो देखा होगा Cloud9 के हॉस्पिटल के आगे, वरना मैं बस व्लॉग बना लेती हूँ, बट सबके सामने मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी वो लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहिए अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो। और छोटू बच्चों के आगे आप क्या फ़ोन लेकर के जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, कब कौन इंसान कंफर्टेबल नहीं है, तो उस हिसाब से। बाकी जब मेरे घर कोई आ जाता है तो वो नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो, व्लॉग क्यों ही नहीं बनाता हो, लेकिन नहीं शूट हो पाता है बिकॉज मैं फटाफट से नाश्ता इन सब चीज़ों में लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है जल्दी से ये दो वो दो, तो वो नहीं हो पाता है। वो मेरी ही कमी है कि मैं दोनों चीज़ एक टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई घर पे आया तो पहले वो देखना ज़रूरी है, बाद में कैमरा वगैरह जो भी है, तो इसलिए वो नहीं शेयर हो पाता है। बाकी मस्त हम लोग इंजॉय किए थे, फिर हम भी गए थे उनके घर और हम भी रिटर्न में साड़ी वगैरह दिए थे, तो वो शेयर किए थे जब दिए थे, क्योंकि फटाफट से जा रहे थे तो वो कैप्चर हो गया था। एंड देन उसके बाद से वो लोग अब यहाँ से निकल भी चुके हैं घर के लिए, सिवान जा चुके हैं, मतलब मैरवा सिवान के पास ही रहते हैं वो लोग। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बस इतना ही बोलूँगी गाइज, इतने दिनों से मैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में नहीं हूँ और ना ही मुझे पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यूसली लोगों का सांस नहीं निकल रहा है बिना मेरे नाम लिए। तो आप लोग लो,
अब मैं यही समझ ली हूँ, कुछ लोग होते हैं ना थित्थर जैसे कि समझाने वाली चीज़ नहीं समझ में आती है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जिसको लेना है वो ले सकता है, बेशक मेरा नाम, और करते रहो जो करना है। बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी वर्ड फ्रॉम यू, भी है whatever you speak it goes back to you only, you will receive that. So मैं वैसे भी वीडियोस नहीं देखती हूँ, बट आई हैव सीन अ क्लिप, और उस क्लिप के नीचे मैंने फिर कमेंट पढ़े तो मुझे हंसी भी आया कि यार एटलीस्ट खुद को भी तो मिरर में देखो कभी। हमें तो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने सही की है, यार ये चीज़ें मैंने गलत की है। जिस चीज़ों को करने के बाद मुझे लगता है ना कभी कुछ, तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ लोग तो भगवान के रूप में साक्षात यहाँ आए हैं, अब भगवान बोलूँ या राक्षस बोलूँ नहीं पता, क्योंकि अच्छी चीज़ तो कभी सुनी ही नहीं, हमेशा उल्टा ही सुना, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मेरी फैमिली तो चलो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली की तो करते, मतलब उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर देते हो अपने। कम से कम हम मेरे को तो इतना ज्ञान दे रहे थे भाई बहन के रिश्तों पे, अपने भाई को तो, बहन को तो आप पूरा नीचे गिरा करके रखते हो। तो भाई आपके पास इतना धन दौलत है तो थोड़ा अपनी बहनों में ही बांट लो, भाइयों में ही बांट लो, क्योंकि दूसरों को तो आप नीचे गिराने में एक्सपर्ट हो, मानना पड़ेगा। बिकॉज जो अपनी खुद की बहन को, अपने भाई को गिरा सकता है, वो हम लोगों को क्या छोड़ेगा। और हम लोग तो वैसे भी जो हैं भाई, हम लोग बहुत कम में हैं, आप बहुत ज़्यादा में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा में होके भी आपका स्तर बहुत कम से भी बहुत कम है। बिलो द बेल्ट हो आप, बिलो द बेल्ट। एंड लिटरली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि पता चल गया है कि मतलब दीवार पे सर मारने से क्या होता है वो पता चल गया है। तो वो आप ही हो, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस करे पगुराई। तो आपके आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपका माइंड चेंज हो जाता है। चलिए, ये सब मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट स्टिल मैंने देखा कि बैक टू बैक सुचिता पूजा, सुचिता पूजा, सुचिता पूजा, तो कितना कोई सुनेगा। तो ये आपकी तरफ रिटर्न है। बाकी कुछ चैनल्स के बारे में बोलूँगी, जैसे कि नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक दो चैनल ऐसे हैं जो मेरे बारे में तो नहीं बात करते, बट जिनके बारे में भी रिएक्शन देते हैं, बहुत जेन्युइन देते हैं, बहुत जेन्युइन देते हैं। और कुछ नहीं, बहुत सारे हैं। इस बीच तो और भी बहुत सारे चैनल्स मुझे ऐसे दिखे जिनका मोस्ट प्रोबेबली आपको मेरे चैनल पे कम्युनिटी में दिखेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें मैं ही नहीं फॉलो कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में मतलब गड़बड़ चल रही हैं यार। मैं तो अभी देख रही हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे देख रही हूँ जो कि खुद शॉक हो रहा है देख करके। लेकिन हाँ, कुछ रिएक्शन वाले बहुत अच्छे से अपना स्तर ना गिरा करके कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं। और उसी चैनल में से कुछ लोग कॉपी करके अपने तरफ से तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट कर दे रहे हैं, लेकिन स्टोरी को स्टोरी जैसा ही रहने दीजिए, अपने तरफ से अपना खुन्नस मत निकालिए। बाकी रिएक्शन चैनल वाले कभी कभी लगता है होने चाहिए, कभी कभी लगता है कि यार थोड़ा बिलो द बेल्ट जाता है, लेकिन जो लोग जेन्युइन रिएक्शन देते हैं, चाहे हमें ही रोस्ट कर रहे हो, लेकिन रिएक्शन उनका बेस्ट होता है, तो उन लोगों को इतना ही बोलूँगी कि आप लोग कीप डूइंग योर वर्क। और सच में दिख रहा है, आपके जो काम है वो आपके सामने ही दिख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक दो चैनल ऐसे हैं जिनका मैं देखती हूँ, या एटलीस्ट उनका ये पता चल जाता है कि क्या टॉपिक वो कवर कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, कुछ लोग तो हैं भाई ऐसे जो इतना नहीं वो करते हैं। चलिए, इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे, बहुत सारी बातें हो गई और बढ़ते हैं आगे। मैं तो यही चाहती थी भाई पॉजिटिव चीज़ों के साथ चला जाए, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को इतना नाम के पीछे पड़ जाना है तो पढ़ते रहो भाई, कोई बात नहीं है।